बुला के ले आए मेरे बेटे ने, बुला के ले आए, ये सारा जना इकट्ठा हो गया। मेरे बेटे ने कुट्टियो पिट्टियो है, नस इन खार में ले जाके मारी है, नस तोड़ दी मेरे बेटे की, पग सारा तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया। मेरा बेटा भी क्या है, मेरे मम्मी पापा जब उसको यहाँ पे घर के आगे फेंक के गए तब मौत हो चुकी थी क्या? हाँ, मरेड़ा ने घेर के गया मेरे बेटा ने, मारेड़ा ना यहाँ घेर गए। ऊपर फोन पड़ गया नहीं मेरे को, बैठे स्कूटर कने बांगा कने फोन ले आके ऊपर रख गए, ऊपर दो ठोकर मार गया। ओ पड़े थार सूरू, ओ थार जगदीशियो पड़े है, थार सूरमो पड़ियो। आ बात कह के गया मेरे बेटे की नस मरोड़ी, यानी बिंगी भी साहब ही नस मरोड़नी चाहिए। नहीं पीछे रंजिश के कोई लड़ाई झगड़ो, कोई लड़ाई झगड़ो कौन, अच्छी तरह बरतता। दिन का पोर तुम्हारे बाबा सागे गंगाराम मिल के गए है, अच्छी तरह बाबा सागे राम राम करतो, अच्छी तरह करतो। मेरे बेटा सागे के दुश्मनाई मेरे बेटा ने मारी। क्या मांग है थारी सरकार में? मारी फांसी की मांग है बस। जका मेरा बेटा ने मारे अनिया 6 सदस्य इंगा घर आंगा, 3 घरांगा, 2 इन लंगा है, 11 आदमी है। अंगा जुआई 1 28 गो है, 1 बिक्के सरदार पर गो है, 1 लाल पर गो है, 3 जुआई है सर। इतना जना की फांसी की सजा होनी चाहिए। अन्ना ठुजुली डंडो सुबह न चकाना चाहिए बस। में ही क्या नाम है थारो? मेरा गीता नाम है। डेलीगेशंस हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। बसपा के जो प्रदेश प्रभारी हैं और प्रदेश महासचिव वो मेरे साथ में, भोलाराम जी और सीताराम जी। सुबह मायावती का भी ट्वीट था कि रोटी सेकने के लिए राजनीतिक दल इधर उधर जाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ की घटना पे कोई नहीं जा रहा। आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, उम्मीद है कि अब और राजनीतिक दल भी यहाँ पहुंचेंगे। और राजनीतिक दल पहुंचे ना पहुंचे, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इधर राजस्थान की प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम सभी साथियों को इधर भेजा है। हम सुबह ही जयपुर से पधारे हैं और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया है कि जैसे पंजाब में जो स्थिति की घटना पर वहाँ की सरकार 50 लाख रुपए देती है, छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकार 50 लाख रुपए देती है, जहाँ जिन राज्यों में नजदीक में चुनाव वहाँ 50-50 लाख रुपए इस तरह की जो निर्मम जो लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे चन्नी साहब लक्ष्मीपुर खीरी पहुंच गए, लेकिन यहाँ तो 300 किलोमीटर का फासला था, यहाँ भी आना चाहिए था पीड़ित परिवार से मिलने? वो मैं जो बात बता रहा था क्यों न राजस्थान में यहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि कांग्रेस का जो हाईकमान है, तो इस तरफ हनुमानगढ़ जिले में ये जो बहुत बड़ी घटना हुई है, एक ही नहीं, पिछले दिनों आप लोगों को मालूम है कि इसी विधानसभा क्षेत्र के रावसर में भी इसी तरीके का जघन्य हत्याकांड हुआ। तो इस तरीके की घटनाओं पर सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? क्या यहाँ भी 50-50 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक मदद देगी, परिवार के सदस्यों को नौकरी देगी, उनको पेंशन देगी? लेकिन अभी तक तो कोई मंत्री या कोई सरकार का नुमाइंदा यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के नहीं पहुंचा। उनको कहाँ फुर्सत है? वो तो ऐसो आराम में अपनी सरकार में मौज मस्ती काट रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, गरीबों की जो मसीहा है इस देश के अंदर, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सुबह मतलब इस तरीके का ट्वीट को देख करके कांग्रेस को संदेश दिया है कि कांग्रेस हाईकमान क्यों नहीं इस प्रकार की घटना, जहाँ राजस्थान प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, देश में हर कोने में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। भले बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ भी घटनाएं हो रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ भी घटनाएं हो रही है। आज आप लोग देखिए कि यहाँ बीजेपी का एमएलए और सांसद भी बीजेपी से संबंध रखता है। तो कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही थे, लेकिन अभी कोई नहीं आया। अभी वो उनका काम है, कब आए कब ना आए। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि के तो नाते मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो उद्देश्य से आए हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसकी न्यायिक जांच हो, अपराधियों को कठोर से कठोर सजा मिले, इसलिए हम यहाँ पर। किस तरीके से देखते हैं कि राजनीतिक दल इस घटना को 3 दिन हो गए, 3 दिन गंभीर घटना जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया, बर्बरतापूर्ण जिस तरीके से हत्या की गई, उसके बावजूद यहाँ पर राजनीतिक दलों का जिनकी सरकार है वो यहाँ नहीं पहुंचे, उनके लोग दूसरी स्टेटों में जा रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यहाँ चुनाव में अब लगभग 26 महीने बाकी हैं। अगर ये चुनाव 6 महीने या 5 महीने में होने वाला होता तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनको यहाँ पर दुख प्रकट करने के लिए आते, बल्कि वे अपनी अपनी रोटियाँ सेकने के लिए आते। गरीबों का अगर इनको इन गरीबों के बारे में अगर इनको ज़्यादा दर्द है तो ये जो घटनाएं घट रही हैं यहाँ पर तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है,
गवर्नमेंट होते हुए भी कांग्रेस जो अपने आप में दावा करती है कि हम तो दलितों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, और इतनी बड़ी घटना अब पीछे एक राउसर में विनोद मेघवाल की हत्या की गई, यहाँ ये जगदीश भाई की हत्या की गई, नागौर में अंदर, यहाँ बीकानेर में बहुत सारे मर्डर सरेआम, इतने लोग खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट का इधर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन बिल्कुल इनका गुंडे बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं, प्रशासन के इधर कोई ध्यान नहीं है। अब अगर प्रशासन यहाँ आता है, ये एक खाना पूर्ति कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने आज सुबह ट्वीट किया है, उस ट्वीट को देखते हुए इनके जो राज्य में जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शायद आदेश दिया होगा कलेक्टर एसपी को कि आप जाकर उस मामले को कवर करें और जल्दी से इसका निपटारा करें। तो जिस प्रदेश में पिछले 1 साल में 21% की बढ़ोतरी दलित अत्याचारों में हो गई हो, तो वहां दूसरी तरफ सवाल सरकार पर उठना लाजमी इसलिए भी है कि धरातल पर अब तक सरकारी नुमाइंदे पहुंचे नहीं। 3 दिन बाद एसपी और कलेक्टर परिवार की सुध लेने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद अमली जामा पहनाने के लिए शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई। लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक परिवार को मोटे तौर पे किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिल पाई। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, हनुमानगढ़। मेरे बेटो रोटी खा के गए, दोपहर में आ जाऊंगा मम्मी जब मैं तो चल जो आयो गुरुजी रोटी खाऊंगा मैं। मेरा बेटो 4 बजे तक आयो को बैठ माँ बैठ पंखो लगा के आवे गुरुजी रोटी खाऊंगा। मेरे बेटे ने 4:30 12 रेड़ के मेरे बेटे ने फोन रख के बुलारा पड़ गयो दिन मेरे बेटे को फोन रखे, मेरे बेटे को 2 ठोकर मार गया कोकड़ी थारो सूर मुंह पे। और भी बन कुछ भी मेरा बेटा जाऊं तो दिन मैं कमा मैं कुछ कमा खावा वो जाऊं तो दिन मैं खाऊं था। मैं 4 दिन का भूखा तिस्सा बैठा, मारू कमाई थोड़ी मैं के करा मैं। मेरे बेटे ने कूट पीट के मारे क्यों, मेरे ने तोड़ के रेट देता, मैं आप ही ठीक करा 18 वर्ग भाई से मैं माफी मांग कर ठीक कराऊंगा। मेरे बेटा ने खत्म क्यों करे वहाँ दुश्मन आंगा कूट पीट के मेरे बेटा ने मारे जू ही आंगा सजा होनी चाहिए सजा चाहते हैं आप? हाँ सजा मैं आऊंगा 3 करूंगा 6 लड़का आऊंगा 2 आऊंगा हिलाऊंगा 8 ठांगी सजा होनी चाहिए। और वे सारा दुआई भाई है वे भी साथ में ही होना है। मेरे बेटा ने माने लुत मार के जाऊं तभी मैं मारांगा तो मैं भी कोई कोशिश करा मेरा बेटा ने बचानेगी। मेरे बेटा ने धोखो दे के क्यों मारे हो? अब मेरे लाल में कठूनिया आशू, अब मेरे बछड़ो में कठूनिया हूँगा, मेरो बछड़ो लाल मेरा। हालांकि उनके हालात ऐसे नहीं है कि ये ज्यादा बातचीत कर सकें। ये मेरा जग्गा, उनको एक ही चीज ये चाहते हैं कि जो इनका बच्चा है मेरा जग्गा इंसाफ मिल सके। जो उनकी हत्या की गई है चाहते हैं, जो 8 लोग इन्होंने बताए हैं कि उनको 8 सजा। गांव गए 8 तो और वहाँ जवाई भाई है 8 गांव के हैं, बाकी 8 तो 3 ही परिवार का ही लेन में 2 इन परिवार का है। 8 तुम्हारे गांव गए और आंगा जवाई है 3 और हैं। 3 जवाई है, 1 आंगो भांजो है लाल प्रेगो। मेरे बच्चे ना क्यों खत्म करो आंगो, मेरे बच्चे के बुरो करो। 11 लोग टोटल बता रहे ये हैं। मेरे बच्चा हमारे स्थिति आप इनके सामने देख सकते हैं किस तरह की स्थिति हो चुकी है। हालांकि जिस घर का चिराग बुझ जाता है तो उसके बाद उनके बस में भी कुछ नहीं रहता है। देखिए ज्यादा बात करने की ये स्थिति में नहीं है, इनसे हम इतनी बात कर सकें। हाँ वो तो वीडियो और पता चला 11-12 जना तो सभी फोन के अंदर आवे, बाकी काम तो परिवार का जिम्मेवार आदमी हम हो गया। आप तो भी मतलब हो सदरी करनी भाई, सदरी खानी की गरीब आदमी ना यहाँ के माटिया तड़का और
दमनी देख गया गे मेरे 12 वक्त में ये तो कौन ऊपर रख गए लाख मारी है को थर सूर में सत्य समाज और हमारी दुश्मनाई कोनी मारी कोई मेरे कोई नरमो तो मंगेड़ा था मेरे कोई बंदा दी है दादी आ करे और दादू जी दादाजी देखे कोने दादी अंदर ही दादू जी बारे बैठा बा देखते गाना आंखा में इतना जवान हो बाजी में लाडे कोटे पास में लाल ले मैं मेरी कमाई खाने का बड़ी बात मेरे आज मेरे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस की यहाँ सरकार है राजस्थान प्रदेश में और कांग्रेस का हाईकमान उसको चाहिए कि राजस्थान में भी जिस तरीके के कांग्रेस की सरकार के चलते युवाओं के मर्डर हो रहे हैं, दलित समाज के साथ अन्याय अत्याचार की सीमाएं हद पार कर चुकी है, इधर कांग्रेस का हाईकमान क्यों ध्यान नहीं दे रहा। माननीय बहन जी ट्वीट के माध्यम से भी बताया कि जब कहीं पंजाब आके जा रही है कांग्रेस के राहुल गांधी जी प्रियंका जी कभी उत्तर प्रदेश आके जा रहे हैं, क्यों न राजस्थान में इनकी सरकार के रहते हैं जिस तरीके का कत्लेआम मचा हुआ है, कोने कोने में हर रोज दलित युवाओं की बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, क्यों न ध्यान दे रहे हैं। सर जिस प्रकार से राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा, क्या कहेंगे, लापरवाही है? बिल्कुल बहुत लापरवाही और ये इस समय सरकार नशे में है। बिल्कुल गहलोत सरकार राजस्थान प्रदेश की सरकार नशे में इतनी होता है कि उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। जगह जगह घटनाएं घट रही है हनुमानगढ़ में ही, इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप लोगों को मालूम होना चाहिए मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया की हो साथ ही तो रावसर जो कस्बा है वहीं पास ही के गाँव में वहाँ एक दलित युवक को सरेआम पीट करके मार डाला, फिर भी सरकार ने कोई पूरा नाम क्या सर में हो लेकिन थोड़ा जी सर क्या कहें जगदीश हत्याकांड के बाद प्रदेश के अंदर क्या माहौल है? मैं बोला सिंह बाजीगर बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव होने के नाते जैसे ही आज बहन कुमारी मायावती ने वहाँ से ट्वीट किया तो हम वहाँ से प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम यहाँ इस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और हमने देखा है कि ये बिल्कुल गरीब आदमी है और इस राजस्थान के अंदर जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार दलितों को बचा नहीं रही है, अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है, क्योंकि उन्हें तो अपनी सरकार की चिंता है ना कि यहाँ के दलितों की चिंता है। अब इतनी घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 महीने पहले ये विनोद कुमार मेघवाल की पीट कर हत्या कर देगी। ऐसे दबंग गुंडे बदमाश जो बेलगाम होकर इस तरीके से गरीबों को पीटा जा रहा है जैसे लोग जानवरों को पीटते हैं। सर आप जहाँ पहुँचे हैं इस हत्याकांड के पीछे क्या कुछ लग रहा है, क्या रंजिश है या क्या कुछ आपके सामने आ रहा है? ये लोग नशे में गरूर, राजनीतिक जो इनकी सत्ता में ये गरूर लोग हैं, क्योंकि चुनाव के समय में ये जिन लोगों की मदद करते हैं फिर वो लोग इनको कहते हैं कि आप पर कोई भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दलित हैं, जो दलित हैं वो तो इंसान की उनको समझा ही नहीं जाता इंसान, इसलिए उनको पीटा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल बेखौफ हैं, वो उनको डर नहीं है। वो ये उनकी इतनी हिम्मत आप देखिए, आपने परिवार से पूछा होगा कि उन लोगों दबंगों की इतनी हिम्मत उसको पीट कर मार कर और इनके घर के आगे फेंकने के लिए आगे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने मौन हैं। यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस पीड़ित परिवार का पता लेने के लिए नहीं आए हैं। सर स्थानीय विधायक नहीं पहुँचे हैं अभी तक? यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है, ना भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुँचे हैं, ना कांग्रेस के नेता पहुँचे हैं। अगर पहुँचे हैं तो बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर इनका दुख बढ़ाने के लिए आया है। और हम थैंक यू सर। जी बेटा क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा, जो आपके भाई जगदीश के साथ जो हत्याकांड किया गया है, उनकी हत्या की गई है, क्या कुछ मामला रहा पूरा? हमको तो वो जो 11 लोग हैं उनको फांसी चाहिए। हुआ क्या था? रंजिश थी या क्या था? लड़ाई झगड़ा था क्या? किस वजह से हुई? कुछ नहीं था उसके, और वो परिवार के साथ इतना अच्छा रहता था, हंसी मजाक करता था और अच्छी तरह रहता था, कोई ऐसा लड़ाई का व्यवहार नहीं था उसके साथ। तो रंजिश क्या थी, किस वजह से उसको पीटा गया?
वो तो पता नहीं, यहाँ से तो कहकर गया था वे मैं नीम रख कर आता हूँ, और नीम रखने के बाद वो सुर्तगढ़ चला गया। सुर्तगढ़ से सब 11 लोग उसको लेकर गए हैं, बाइक से, अपनी बाइक से लेकर गए हैं। कहाँ पे, किस जगह पे लेके गए थे, कहाँ पे उसके साथ ये मारपीट की गई? ऐसे तो कह रहे हैं अभी फार्म में लेकर गए। हमने तो वीडियो देखा नहीं, जो वायरल हुआ है वो वीडियो हमने देखा नहीं। वैसे कह रहे हैं फार्म में लेकर गए हैं। ठीक है। और जब घर पे इसको फेंक के गए तब उसकी मौत हो चुकी थी? हाँ, जब मेरी बड़ी बहन है वो आती होगी, जब उसने देखा था, और 2 थे बाइक पे, और उसको ऐसे लेटा कर और चले गए। और फोन रह गया था नीचे, वो छाती पर गिर कर फिर 2 पाँव की भी लगा कर गए थे उसके। जी। कुछ जैसे कि सुनने में आ रहा है कि बता रहे हैं कि कोई लड़की का मामला, तो कोई ऐसा मामला तो नहीं था? नहीं था, ऐसा मामला कुछ नहीं था। जैसे कि कुछ अफवाह भी फैली थी कि वो अपने बच्चों को मिलने के लिए गया था, कुछ उसके बच्चे है ही नहीं, शादीशुदा नहीं है वो? शादीशुदा तो था पर उसका तलाक हो गया था, पर उसके बच्चे नहीं है। ठीक। क्या नाम आपका? मनीषा। क्या मांग करते हैं आप, सरकार से क्या मांग करते हैं? हम तो ऐसे करते हैं अभी उनको फांसी दी जाए, और आगे से भी उनको यहाँ से छोड़ा नहीं जाए, सबको फांसी दी जाए। और यहाँ से ये घर वगैरह ये भी यहाँ पे नहीं रहे। सरकार की तरफ से कोई पहुंचा है यहाँ पे आपके पास?